तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। वोटर्स को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। केस की आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहा अदालती फैसले को तमाम अदालती फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। कारकुनान को क़यादत मुंतखब करने से रोकना नाकाम सियासी क़यादत को जन्म देता है। नून लीग का नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने का दावा। कहा NA 130 लाहौर के लिए कागजात मंजूर हो गए। मरियम नवाज के PP 165 ट्राइवेंट से कागजात दुरुस्त करार। बिलावल भुट्टो के लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से कागजात नामजदगी मंजूर। कायम अली शाह और राना सनाउल्लाह के कागजात भी मंजूर। लतीफ खोसा लाहौर से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। अमीनुल हक, कौन चौधरी, सलीम मांडवीवाला और निसार खोड़ो के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। हलीम आदिल शेख के NA 238 से कागजात मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्शन की भरपूर तैयारी है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी उनके मरहूने मिन्नत है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। कायद की क़यादत में मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद PTI उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। PTI के उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाजत देने की भी इस्तदा। भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना पहुंच गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का शेर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। साबिक सदर ने कहा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के मिशन को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी नौजवानों के बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत देती है। बिलावल भुट्टो ने कहा बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान को तरक्की को सबूताश किया गया। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में आग से दुकानें जल गईं। करोड़ों रुपए का नुकसान। मार्केट की गलियों में रखे कैबिन भी जल गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक दुकानों के शटर काट कर आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग से 15 से 20 दुकानें जलकर राख बन गई। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। खुरंगी जिया कॉलोनी में फायरिंग से दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने टारगेट करके 3 से 4 गोलियां मारी। छीना झपटी के शवाहिद नहीं मिले। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई।
फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद। मोटरवे M5 को शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए सड़कों को मुकम्मल तौर पर धोया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब की टीमें बढ़ाने की हिदायत। चीनी माहिरीन अगले हफ्ते लाहौर आएंगे। स्मॉग बढ़ने की वजूहात जानने के लिए इंटरनेशनल स्टडी करवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसोस है हमारे पास स्मॉग बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर आज समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज मुकम्मल। मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक और उज़मा बुखारी के मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। हिना रबानी खर, शर्मीला फारूकी और शहला रजा के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। कौमी असम्बली के लिए MQM की राना अंसार के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग की हिना परवेज भट्ट और जकिया शाहनवाज के कागजात दुरुस्त करार। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान हमारा बुनियादी हक है। अदालत ने PTI के खिलाफ साजिश पर आखिरी की लगाई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, अदालत ने इंसाफ करके 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत। जावेद लतीफ का तहरीक इंसाफ पर इंतखाबात मुतनाज़ बनाने का इल्ज़ाम। कहा, नवाज शरीफ की मकबूलियत देखकर मनसूबाबंदी के तहत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। नून लीग को रियासती मशीनरी की हिमायत हासिल है। कई मजलूम वज़ीर आज़म को ज़बरदस्ती हटाया गया। साबिक चेयरमैन PTI को तो आईनी तरीके से हटाया गया, फिर भी मासूम है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने शर्जील मेमन ने कहा, नून लीग नफ्सियाती दबाव का शिकार है। नून लीग की सरगर्मियों से लगता नहीं कि वो इंतखाबात से खुश है। लगता है इलेक्शन से पहले लंदन वापस चले जाएंगे। फ्री एंड फेयर इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। परवेज खटक ने कहा, मुझे मेरे वकील ने ऑफर की थी कि बल्ले का निशान लेना चाहते हैं। मैंने कहा बल्ले का निशान मिल गया तो इस पर केस होगा। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, बहुत लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 70 से 80% नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी को पता चल जाएगा मेरी हैसियत क्या है। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जमानत के बावजूद रिहा ना हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने 15 रोज की नजरबंदी का हुक्म दे दिया। खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के रोबकार जारी किए। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का डियाला जेल में ओपन ट्रायल। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने कहा, ट्रायल में मुश्किलात डाली गई तो जमानत की मनसूखी की दरखास्त दे सकते हैं। मुल्जिमान के वकला ने जरा नहीं की बल्कि 6 मुतफरिक दरखास्तें दे दी। इनका सिर्फ एक ही काम है, समाअत को मुलतवी करवाएं।